अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह आपको सलामत रखे। दोस्तों, वीडियो को आगे मत बढ़ाइएगा। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी होने वाली है। हम में से अक्सर लोग ये गलती करते हैं जिसकी वजह से ज़िल्लत और रुसवाई का हमें सामना करना पड़ता है, और कितने लोग तो ऐसे होते हैं इस गलती की वजह से समाज में उनकी इज़्ज़त व वक़ार नहीं रहा करता है। अजीज़ साथियों, मैं इसे आपको एक हिकायत के ज़रिए समझाता हूँ। एक चूहे ने एक हीरा निगल लिया। मालिक ने चूहे को मारने के लिए एक शख्स से राबता किया कि किसी तरीके से उसको मारकर हीरा मुझे दे दिया जाए। अजीज़ साथियों, वो शख्स उस चूहे की तलाश में निकला कि आखिरकार कौन से चूहे ने हीरे को निगला है। अजीज़ साथियों, उस शख्स ने जब तलाश शुरू की तो वो ऐसी जगह पर पहुंचा जहां पर हज़ारों चूहे एक साथ बैठे हुए थे, मगर एक चूहा सबसे अलग बैठा हुआ था। इस शख्स ने उसी एक चूहे को मारा और उसके अंदर से हीरा निकाल लिया। जब मालिक ने इस मामले को देखा, जब ये वाक़या देखा, तो मालिक हैरत में था। मालिक ने कहा कि तुमने कैसे पहचाना कि इसी चूहे ने हीरे को खाया है? इसके अलावा तो हज़ारों चूहे और भी थे। तो उस शख्स ने कहा मालिक से, सुनो, जब इंसान के पास दौलत आती है ना, तो वो लोगों से राब्ते तोड़ना शुरू कर देता है, अलग रहना शुरू कर देता है। ऐसे ही इस चूहे ने जो हीरा खाया तो ये भी अलग बैठ गया। तो मैंने समझा कि ये अपनी कौम से अलग है, इसलिए मैंने इसको मार दिया कि हीरा इसी ने खाया होगा। बहरहाल, जब हमारे पास दौलत आती है तो हम ये गलती करते हैं या हम खामी करते हैं जिसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें ज़िल्लत व रुसवाई का सामना करना पड़ता है। इसलिए अगर दौलत आए घमंड मत करना, अगर दौलत आए अपने ऊपर कभी तकब्बुर मत करना, अगर दौलत आए अपने ऊपर कभी इतराना नहीं। मिनटों सेकंड में यह दौलत ख़त्म हो जाती है। इज़्ज़त अल्लाह दौलत से नहीं देता। दौलतों से अगर इज़्ज़त मिलती तो कितने लोग इज़्ज़त वाले होते। अल्लाह ताला जिनके मुक़द्दर में इज़्ज़त लिखता है, उनके पास अगर दौलत भी नहीं होती है, समाज में उनकी बड़ी कदर होती है। दोस्तों, ऐसी इज़्ज़त से क्या फ़ायदा जो इज़्ज़त लोगों को सताकर हासिल की जाए। ऐसी इज़्ज़त से क्या फ़ायदा जो दूसरों के सीनों पर चढ़कर हासिल की जाए। इज़्ज़त ऐसी हो, हमारे कारनामे अच्छे हों, हमारा किरदार अच्छा हो। अगर अल्लाह हमें दौलत भी दे, हमें घमंड नहीं करना चाहिए, तकब्बुर नहीं करना चाहिए। अपनी कौम के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ हमें ताल्लुक़ हमेशा कायम रखना चाहिए। कभी कभी दौलत काम नहीं आती है, कभी कभी इंसानों की ज़रूरत पड़ती है। अजीज़ साथियों, आइए एक वीडियो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। इस वीडियो को आप लोग सुनिए, मज़ा आएगा। इमरान को इमरान बनाया है आपने, इमरान को इमरान बनाया है आपने। हम सबका प्यारा शायर, हम सबका पसंदीदा शख्स जनाब इमरान साहब, बड़ी आपके दायरे में। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया इन बेपनाह मोहब्बतों का। लेकिन अब आप अपनी जगह बैठ जाएं तो इंशाल्लाह फिर मैं बोलना शुरू करूं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है जी। बिल्कुल पढ़ दूंगा, लेकिन ये सारे सिलसिले बाद में। मैं जिस चीज़ के लिए आपके बीच हाजिर हुआ हूं, कोशिश करूंगा कि आपको वो सब सुना सकूं। अब मेरा ख्याल है कि ये सामने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि थोड़ा सा उधर के बाकी लोग डिस्टर्ब करिए तो नीचे होकर के बैठ जाए। इधर के भी दोस्तों से गुजारिश है, प्लीज। पहली बार कैराना की सरजमीन पर हाजिरी हुई है। आप भी इधर ही बैठ जाएं, जहां मैं बैठा हुआ ये ऐसे ही बैठ जाए। बहुत शुक्रिया नाहिद भाई की मौजूदगी, पूर्व सांसद साहिबा की मौजूदगी, और इस मुशायरे की जो कन्वीनर हैं इकरा साहिबा, उनका दावतनामा अंसार साहब के हवाले हम तक आया। और मैं भी बहुत दिन से मुंतजिर था इस शहर में आने के लिए। आसपास के इलाकों में आना हुआ, लेकिन कैराना नहीं आना हुआ।
मुझे याद आता है नाहिद भाई के 2007-2006 के आसपास जब शुरू में घुटनों के बल चल करके, नन्हे पाँव के बल चल करके मुशायरों में थोड़ा सा सफर शुरू हुआ था, तो बहुत नाम सुना करते थे एक शख्स का, मुनव्वर हसन साहब का। बड़ी ख्वाहिश थी कि अल्लाह कभी मौका देगा तो उस मर्द, उस दिलेर इंसान के सामने कुछ अशार पढ़े जाएंगे। लेकिन 10 दिसंबर 2008 की एक मनहूस सी रात थी जब जिन्हें आप बहुत चाहते थे और जिन्हें हमारे इलाके तक इनकी शोहरतें थी, वो आपसे बिछड़ गए, वो आपसे अलग हो गए। लेकिन अल्लाह ने उनकी विरासत की जिम्मेदारी उनके बेटे के कांधों पर डाली है। आज पहली बार नाहिद साहब से मुलाकात हुई, इससे पहले मेरा ख्याल है कि टीवी चैनल्स या फिर खबरों के जरिए आपको देखता पढ़ता रहा, कभी बात कभी मौका नहीं मिला। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, शुरुआत करता हूँ, कोशिश करूंगा कि वो सब सुनाऊं जिसके लिए या तो बहुत बदनाम हूं या बहुत मशहूर हूं। तो थोड़ा सा आप सबकी बेदारी होगी। और डाइज पे भी दोस्तों से गुजारिश करूंगा, बहुत खूबसूरत डाइज है और मेरा ख्याल है कि मोइन भाई बहुत सारे मुशायरों में सामने उतनी भीड़ नहीं होती जितनी यहाँ डाइज पर है माशाअल्लाह। तो थोड़ा सा इधर के भी लोग बेदार होंगे तो ये मुशायरा और बेहतर हो सकेगा। मैं पढ़ता हूँ साहब जी कि मेरी मासूम सी आंखों में आपका अक्स नजर आता है। शिरकत हो आप सबकी। अगले 2 मिसरे सच्चे लगे तो दुआएं देना मुझे कि मेरी मासूम सी इन आंखों में आपका अक्स नजर आता है। जब भी नाहिद की तरफ देखूं बाप का अक्स नजर आता है। बाप का अक्स नजर आता है। बाप का अक्स नजर आता है। यकीनन माहौल खराब है, यकीनन साजिशें हैं, दुश्वारियां हैं, परेशानियां हैं, लेकिन मेरा अपना मानना है कि सूरज बनकर आज भी ताबिंदा होते, नफरत वाले चेहरे शर्मिंदा होते, नफरत वाले चेहरे शर्मिंदा होते। पूरी दुनिया में रिकॉर्ड उनके नाम, गिनीज बुक में जिस शख्स का नाम, महज 43 साल की उम्र में जो शख्स चारों सदनों का, ये कई यूट्यूब चैनलों के हवाले से ये मुशायरा पूरी दुनिया में हजारों लाखों करोड़ों लोग देखेंगे, वो भी इस बात को सुने। आप खुशनसीब लोग हैं, आप उस शहर से हैं जहां के एक शख्स ने गिनीज बुक में अपना नाम सियासत में रहते हुए दर्ज करवाया। वरना तो लोग गिनीज बुक में आजकल नाम अपना घोटाले करवा करके या फिर दंगे करवा करके दर्ज करवा रहे हैं। एक शख्स जिसने अपना नाम इसलिए लिखवाया गिनीज बुक में कि सबसे कम उम्र में 4 सदनों का, देश के 4 सदनों का, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद, चारों में नुमाइंदगी करी है उस शख्स ने आपके इलाके की। आप खुशनसीब लोग हैं। हमारी तरफ काश ऐसी नुमाइंदगी मिल पाती होती तो शायद हम भी खुद को खुशनसीब समझते। मैं सलाम करूंगा, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भरे। मैं मिसरा पढ़ता हूं साहब कि सूरज बनकर आज भी ताबिंदा होते, नफरत वाले चेहरे शर्मिंदा होते। थी किसकी औकात के आंख उठा पाता, काश मुनव्वर हसन आज जिंदा होते। काश मुनव्वर हसन आज जिंदा होते। काश मुनव्वर हसन आज जिंदा होते। लेकिन सलाम है नाहिद भाई को जिंदाबाद। इस बीच इन दिनों से पिछले दिनों के तमाम ऐसे वाकयात हैं कि जिन्हें जब भी अखबारों में पढ़ा लगा कि एक 28-29 साल के नौजवान खून में